ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या वो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लोग स्टॉक मार्केट में आना तो चाहते हैं, शेयर बाजार को स्टार्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे मन में भी यार बहुत सारे सवाल थे, और वो सवाल कुछ इस तरीके से थे। जैसे कि पहला सवाल था कि इज स्टॉक मार्केट रिस्की, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, कितना रिस्क है स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा सवाल था हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट, मुझे कितना रिटर्न जो है शेयर बाजार से एक्सपेक्ट करना चाहिए। और ये सारे सवाल हो सकता है आपके भी होंगे, हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा सवाल जो ज्यादातर हमारे दिमाग में आता है वो ये, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ, कितने अमाउंट के साथ मैं स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकता हूँ। प्रोसेस क्या है स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करने। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ये, व्हाई स्टॉक मार्केट हैज अ बैड नेम। इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे क्यों स्टॉक मार्केट को गलत तरीके से जाना जाता है। अगला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये, कैन आई इन्वेस्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज और हाई स्किल। क्या अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, है ना, मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना, या अदर कोई एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को शेयर बाजार का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ। यस, कर सकते हो, वो भी हम जानेंगे। एंड लास्ट सवाल जिस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, शेयर बाजार कैसे चलता है। तो चलिए एक एक करके हम सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो पहला सवाल, इज स्टॉक मार्केट रिस्की, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। या यस है, पर कितना। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी अपने दोस्त या रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाया है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके दोस्त का बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। और अगर आपके दोस्त का बिजनेस नहीं चला, बंद हो गया, डूब गया, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। बस इतना ही रिस्की है शेयर बाजार। जब आप शेयर बाजार में किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के को ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी में कुछ शेयर ले रहे हैं, कुछ हिस्सा आपका भी उस कंपनी के अंदर हो जाता है। मतलब जब आप एक कंपनी में, है ना, शेयर बाय करते हैं तो आप सिर्फ शेयर बाय नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी में एक हिस्सेदारी बना रहे हैं। तो अब जैसे जैसे वो बिजनेस, जिस कंपनी का आपने शेयर बाय किया है, उसका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। और अगर वो बिजनेस नहीं ग्रो करा, वो कंपनी नहीं ग्रो करी, तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं करेगा। बस इतना रिस्क है। तो अब इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? आप उन्हीं कंपनियों में निवेश करिए, उन्हीं कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए जो फ्यूचरिस्टिक है, जो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती हैं। और उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए। वो कैसे, वो हम जानेंगे एक अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगले सवाल पे आते हैं। आई होप आपका ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये, मुझे शेयर बाजार से कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। तो आप शेयर बाजार से अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग आप 15 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब अगर आप 4 से 5 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो किसी एक कंपनी के अंदर, तो आप इजी वे में 15 से 20% का रिटर्न ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, विप्रो, एमआरएफ, आइसर। अगर मैं विप्रो की बात करूं तो आज से 42 साल पहले विप्रो में किसी ने 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते
तो आज वो 700 करोड़ हो चुके होते। अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 7,000 करोड़ हो चुके होते। अब आप कहेंगे जी उस टाइम पे 10,000 किसके पास था, 1 लाख किसके पास था, 1000 था। अगर 1000 रुपए भी किया होता तो 70 करोड़ हो चुके होते, और अगर 100 रुपए भी किया होता तो 7 करोड़। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका MRF है, आइसर मोटर, जो आप बुलेट बाइक देखते होंगे, इन्होंने 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है पिछले 10 सालों के अंदर। सो आप समझ सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अरे मैं अभी जाके इन्वेस्ट कर लेता हूं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ प्रॉफिट को समझा है, लॉस को नहीं। तो चलिए थोड़ा सा लॉस के बारे में भी समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट में आपका लॉस कब होता है और कैसे होता है। देखो, जैसे स्टॉक मार्केट आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद लाख रुपए तक का रिटर्न दे सकता है, वहीं वो जीरो भी कर सकता है। और ये कब होता है? जब आप बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में एंटर करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे तब तो फिर मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता। नहीं, कर सकते हैं ना, क्योंकि सिखाने और समझाने के लिए आपका भाई है ना, बिंदास स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और मन करे तो शेयर कर देना, लाइक तो आप कर ही दिए होंगे। सो अब हम बात करते हैं कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको इन्वेस्ट करते समय कुछ चीजों को ध्यान रखना है, वो ये कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। कैसे? जैसे आप अलग अलग सेक्टर कैसे ले सकते हैं? एक FMCG सेक्टर हो गया, जो आप डेली लाइफ में अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सोप है, शैम्पू है, मसाले हैं, है ना, नमक है, ऑयल है। ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां, जो आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका दूसरा सेक्टर है, जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं, आपकी TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, लाइक दैट। नेक्स्ट जो आप सेक्टर चुन सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन सी कंपनियां आती हैं? जो आपकी बिल्डिंग बनाने में जितने भी मटेरियल यूज होते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, सरिया हो, ठीक है, तो इस तरह की कंपनियां जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां हैं, तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर है, सो आप इस तरीके के सेक्टर को चूज कर सकते हैं और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने से होगा क्या? वो होगा ये कि मान लीजिए अगर आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया एक ही सेक्टर के अंदर, और ये हो सकता है कि उस टाइम पे वो सेक्टर नीचे जा रहा हो, डाउन चल रहा हो, उसमें डाउनफॉल हो रहा हो, तो आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आपने अलग अलग सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, जैसे अगर आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। 25% FMCG सेक्टर में रखिए, 25% IT सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, 25% इंफ्रास्ट्रक्चर में और 25% केमिकल सेक्टर। उससे होता क्या है, जब आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में फॉल आता है, मार्केट नीचे जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेक्टर डाउन चल रहे हो सकता है अगर आपने 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करा है, तो एक सेक्टर अगर नीचे चल रहा होगा, तो आपके बाकी 3 सेक्टर अगर ऊपर होंगे, तो अल्टीमेटली आपका लॉस कवर हो जाएगा। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि यार मैं कितने अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ, या मुझे कितने अमाउंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ईजी है। आप चाहो तो 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो 5000 से भी कर सकते हो, 1 लाख से भी कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। और मैं अपनी तरफ से कुछ एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है।
कि अगर मान लीजिए आप सिर्फ 1000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, जो भी है, तो आपके पास, अगर आप स्टूडेंट भी हैं मान लीजिए, तो आप 1000 रुपए अपनी पॉकेट मनी से बचा सकते हैं हर महीने। और अगर आप 1000 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, इन 1000 रुपए को आपको अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहना है, और आप पाएंगे कि 30 साल बाद जो ये आपने 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया था, वो 30 साल बाद आपका 1 करोड़ हो चुका होगा। अब इस 1000 रुपए को आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? आपको हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या जो फ्यूचर में ग्रो करने वाली हैं, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। सो अब चलते हैं अगले सवाल पे। प्रोसेस। यार प्रोसेस क्या है स्टार्ट करने का? कैसे हम स्टॉक मार्केट को, है ना, शेयर बाजार को स्टार्ट कर सकते हैं? सो बहुत सिंपल है यार। आपको एक आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपका बैंक अकाउंट चाहिए। नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है कि अगर आपको शेयर बाजार में आपको जब शेयर बाय करने होते हैं ना, तो उसके लिए आपको चाहिए डीमेट अकाउंट, और आपको ऐसे बहुत सारे ब्रोकर मिल जाएंगे जिनका आपको डीमेट अकाउंट मिल जाएगा। जैसे कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, आप स्टॉक्स का है, एंजल वन का है, जीरोधा का है, ठीक है। अब अगर आप स्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो इनका जो टैक्स है ना, वो ना के बराबर है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 0.1% के समथिंग कुछ लगता है, ठीक है। सो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाकर के फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इसको ओपन करने में कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको लेकर के भी एक वीडियो बना दूंगा। सो अब आते हैं अगले सवाल पे। वाई स्टॉक मार्केट हैज अ बैड नेम? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप गोल्ड बाय करते हैं या प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो क्या आप गोल्ड को 2 दिन बाद बेच देते हैं या प्रॉपर्टी को 2 दिन बाद बेच देते हैं? नहीं ना। आप गोल्ड को आने वाली जनरेशन तक पास ऑन करते हैं। मतलब आप गोल्ड को बढ़ने का समय देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ने का समय देते हैं। बट जब लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सोचते हैं आज इन्वेस्ट किया है, कल ये डबल हो जाए। तो जब आप यहाँ पे गैम्बलिंग के माइंडसेट से आते हैं ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब आप गोल्ड बाय करते हैं या कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आप क्या गोल्ड को 2 दिन बाद बेच देते हैं? प्रॉपर्टी को 2 दिन बाद बेच देते हैं? नहीं ना। आप अपने गोल्ड को अपनी आने वाली जनरेशन तक पास ऑन करते हैं या उसे बढ़ने का समय देते हैं। आप गोल्ड को बढ़ने का समय देते हैं, और सोना तो ज्यादातर लोग बेचते भी नहीं है। प्रॉपर्टी तो हालांकि अगर लगता है अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वो बेच देते हैं, तो आप उनको समय देते हैं। और जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसको समय नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैंने आज इन्वेस्ट किया, मेरा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद पैसा डबल हो जाना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन आप अगर उसे लॉन्ग टर्म में रखते हैं, उसे समय देते हैं बढ़ने का 4-5 साल, तो डेफिनेटली वो आपके पैसे को डबल भी कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है उसमें। लेकिन जब लोग गैम्बलिंग के माइंडसेट से आते हैं, तो होता क्या है, वो अपने पैसे को लूज कर बैठते हैं, लॉस कर लेते हैं। और इसी वजह से आप देखते होंगे कि जो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग के नजरिए से देखा जाता है ना, क्योंकि उसके बाद नॉलेज नहीं है, प्रॉपर एक सही माइंडसेट से नहीं आते हैं। अब आप सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाए, तो वो तो या तो किसी लॉटरी से बना जा सकता है, या फिर आप कहीं जाके जुआ खेल लीजिए। तो अगर आपका लक अच्छा है तो आप बन सकते हैं। सो दैट्स वाई स्टॉक मार्केट को इसलिए देखा जाता है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही नहीं है। सो दैट्स वाई आपको ये समझना है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ, शेयर बाजार में आ रहा हूँ, तो मुझे एक लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे सोचना है। और शॉर्ट टर्म अगर आपको चाहिए तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, है ना, कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो डेफिनेटली रिस्क है। अगर आप लॉन्ग टर्म में चल रहे हो, डेफिनेटली आप अच्छा 15 से 20% का रिटर्न सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक की तरफ बड़ा आकर्षित होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपए में मिल जाता है, 2 रुपए में मिल जाता है, 10 रुपए में मिल जाता है। उनको लगता है अगर 1 का 2 भी हो गया तो मेरा पैसा डबल, और वो 1 का 2 कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में इतना दम ही नहीं है। तो बस इतना आपको समझना है कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो ग्रोथ कर सकती हैं, जिनका फ्यूचर है, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। सो अब आते हैं हम अगले सवाल पे, जो अक्सर लोगों को डाउट आता है
कैन आई इन्वेस्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज और हाई स्किल? यस, ये जरूरी नहीं है कि आपने इसके लिए कॉमर्स पढ़ रखा हो तभी आप शेयर बाजार में आ सकते। आपने पढ़ रखी है इंजीनियरिंग, आर्ट या फिर आप किसी और एजुकेशन बैकग्राउंड से, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बारी क्या होता है, अमेरिकन सर्वे होता है और वहाँ पे 10 साल के बच्चों को बास्केट बनाने के लिए बोला जाता है जिसमें वो अलग अलग कंपनियों को चूज कर सकते। वहीं पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बोला जाता है बास्केट बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों की। तो होता क्या, जो 10 साल के बच्चों का ग्रुप था उन्होंने भी अपनी अपनी कंपनियों को चूज करा और एक बास्केट बना के तैयार करा, और आपके सीए ने भी अलग अलग कंपनियों का जो है एक बास्केट तैयार करा। और 5 साल बाद ये देखा गया कि किसकी कंपनियों ने ज्यादा ग्रोथ दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जो 10 साल के बच्चों ने कंपनियां चूज करी थी उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दी, अल्टीमेट परफॉर्म किया। और वहीं जो सीए ने बहुत सारा दिमाग लगाया, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल, ये वो, अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने उन्हीं कंपनियों को चूज करा जिनकी वो सर्विसेज ऑलरेडी यूज कर रहे थे, जिनके वो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे थे, चाहे वो कैडबरी हो चाहे वो डिज्नी हो। आपको भी क्या करना है, आपको सिर्फ उन्हीं कंपनियों को चूज करना है जिनके आप प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज आपको पसंद आ रही हैं और आप उनसे सेटिस्फाई है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट, किसी कंपनी की सर्विस उसके कस्टमर को पसंद आ रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है क्योंकि उसके प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो आपको इतना ही नॉलेज चाहिए कि आपको जरूरत है, बाकी आपको इस चैनल के थ्रू सीखने को मिल ही जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क? शेयर बाजार काम कैसे करता है, शेयर बाजार कैसे चलता है? तो मैं आपको बताता हूँ शेयर बाजार चलता कैसे है, होता क्या है। मान लेते हैं आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगी कैपिटल। अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो वो आपको आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव से मिल जाएगा, और थोड़ा और चाहिए हो तो आपको बैंक से भी मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको चाहिए 20,000 25,000 करोड़ रुपए, तब आपके पास कैसे आएगा? तब कंपनियां क्या करती हैं, वो पब्लिक को अपना बिजनेस मॉडल समझाती हैं, उनको बताती हैं कि मैं ये मशीन लगाने वाला हूँ, मैं ऐसी कार बनाने वाला हूँ जो पानी से चलेगी, मैं ऐसी कार बनाने वाला हूँ जो ड्राइवर ग्लास चलेगी। तो वो अपना बिजनेस मॉडल समझाते हैं, और जब लोगों को उनका बिजनेस मॉडल समझ में आता है, अच्छा लगता है, उनको लगता है ये फ्यूचर में वर्क करेगा, ग्रो करेगा, तो वो क्या करते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं। तो पब्लिक को अगर लगता है कि उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है तो वो क्या करते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब कंपनी को तो ग्रो करने के लिए चाहिए पैसा, तो उसको पैसा मिल जाता है और बदले में उसके आप उनको देते हैं हिस्सेदारी, कुछ शेयर। अब हो सकता है आपने जो हिस्सेदारी ली है, हो सकता है आपको 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ जाए और अब आपको चाहिए कि वो पैसा आपको वापस मिल जाए। अब कंपनी तो आपसे शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसको तो चाहिए था पैसा, और वो पैसा उसने लगा दिया अपने बिजनेस मॉडल में। तो ऐसे में आपको चाहिए एक बाजार जहां पे आपके शेयर का एक सही दाम आपको मिल सके, और इसी को बोलते हैं शेयर बाजार, जहां पे आपको 4,450 से ज्यादा कंपनियां मिल जाती हैं, जहां पे आप कभी भी किसी भी समय पे जो एक टाइम अलॉट है उसमें आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, किसी और कंपनी के शेयर को खरीद भी सकते हैं। आप सोचो कितना इजी है। आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर, 1 क्लिक के अंदर रिलायंस जैसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। आप चाहें तो विप्रो में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। आप चाहें तो 1 क्लिक के अंदर टाटा ग्रुप के ओनर बन सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट था शेयर बाजार, जो ज्यादातर जब लोग स्टार्ट करते हैं, बिगिनर्स होते हैं, तो उनको ये सारे सवाल आते हैं, डाउट आते हैं। तो मुझे भी आए थे, मैंने आपको बताया, और हो सकता है आपके भी हो सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हों। बट के अब इससे आगे हमको सीखना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखें? अरे भाई, मेरे चैनल से, हमारे पेज को फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, फॉलो करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप कहेंगे क्यों भाई सब्सक्राइब करना, फॉलो करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ ट्रेड देते हैं जहाँ पे आप शेयर बाजार में पैसा कमा सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप चाहें तो ये मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।